हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। किंग्समैन ई हब आप सबका स्वागत करता है। दोस्तों, आपके लिए एक छोटी लेकिन बहुत ही मोटी खबर है। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो 2-3 मिनट में समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये खबर बहुत ही छोटी है लेकिन बहुत ही ज़रूरी है। नई और स्पष्ट नीति संविलियन विद्यालय उत्तर प्रदेश 2020-21। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि शासन ने ऐसे विद्यालयों को जो एक ही ग्राउंड में चल रहे थे, प्राइमरी और जूनियर, ऐसे विद्यालयों का संविलियन कर दिया। संविलियन के पश्चात तरह तरह की नीतियां जारी होती रहीं। कभी जूनियर का प्रधानाध्यापक हेड बना तो कभी प्राइमरी का प्रधानाध्यापक हेड बना। दोनों में विवाद भी होते रहे और तरह तरह की बातें भी होती रही। एक विद्यालय अंग्रेजी माध्यम का तो दूसरा विद्यालय हिंदी माध्यम का, आदि तरह तरह की समस्याएं आती रहीं। लेकिन इन दिनों शासन ने एक नीति बड़ी ही स्पष्ट कर दी है, बहुत ही क्लियर कर दिया है कि ऐसे विद्यालय जिनका संविलियन होना है, ऐसे विद्यालय जो एक ही ग्राउंड में, एक ही कंपाउंड में चल रहे हैं, जूनियर और प्राइमरी, जिन विद्यालयों में बच्चों की संख्या कम है वो विद्यालय, जिन विद्यालयों में बच्चों की संख्या ज़्यादा है उन विद्यालयों में उनका संविलियन हो जाएगा। अगर प्राइमरी में बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो जूनियर का संविलियन हो जाएगा, और जूनियर में बच्चों की संख्या ज़्यादा है, प्राइमरी में कम है, तो प्राइमरी का जूनियर में संविलियन हो जाएगा। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में विद्यालय तो एक रहेगा, एसएमसी एक रहेगी, और उस विद्यालय का जो सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होगा, वरिष्ठ अध्यापक होगा, वरिष्ठ प्रधानाध्यापक होगा, वही पूरे विद्यालय का संचालन करेगा। तो इसके विषय में कुछ और भी नीतियाँ क्लियर हुई हैं और स्पष्ट हुई हैं। आज मैं आपके सामने उन्हीं नीतियों को शेयर करना चाहता हूँ। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। हाँ दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको विभाग से संबंधित कोई भी वीडियो देखनी है, कोई भी समस्या आ रही है, चाहे वो मानव संपदा से हो, चाहे वो प्रशिक्षण से हो, चाहे वो मॉड्यूल से हो, चाहे वो इनकम टैक्स से हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको आ रही है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। वहाँ आपको डिपार्टमेंटल नामक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको खोलिएगा और उसमें आपके लिए बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको देख करके आप अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने चैनल की प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूंगा, आप लिंक को क्लिक करते ही वहां पर पहुंच जाएंगे। तो आइए मित्रों, मैं अपनी वीडियो शुरू करता हूं। नई और स्पष्ट नीति संविलियन विद्यालय उत्तर प्रदेश 2020-21। हाँ तो दोस्तों, ये देखिए, समाचार बहुत छोटा है लेकिन बहुत मोटा है। इस समाचार से आपकी बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। इतने में ही आपकी बहुत सारी विसंगतियां दूर हो जाएंगी। जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। मैंने ऊपर का पोर्शन इसलिए नहीं दिखाया है क्योंकि वो आपसे संबंधित नहीं है। जितना पोर्शन मैंने दिखाया है यह कंपोजिट स्कूल के लिए, संविलियन विद्यालय के लिए है, इसीलिए मैंने इतना ही पोर्शन आपको दिखाया है। देखिए इसमें क्या कहा गया है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की अलग अलग एमडीएम पंजिकाएं पूर्ववत बनी रहेंगी। भले ही विद्यालयों का संविलियन हो गया है, लेकिन ध्यान रखना है कि प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की अलग अलग एमडीएम पंजिकाएं पूर्ववत बनी रहेंगी। यानी एमडीएम रजिस्टर अलग अलग ही बनेंगे। प्राइमरी का अलग बनेगा,
जूनियर का अलग बनेगा, क्योंकि प्राइमरी और जूनियर के लिए खाद्यान्न की मात्रा अलग अलग होती है और कन्वर्जन कास्ट की जो अमाउंट है, राशि है, वह भी अलग अलग होती है। इसलिए दोनों विद्यालयों के लिए अलग अलग एमडीएम पंजिकाएं बनेगी, जिसमें प्राथमिक विद्यालय की एमडीएम पंजिका में कक्षा 1 से 5 तक लाभार्थी छात्रों की संख्या भरी जाएगी एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय की एमडीएम पंजिका में कक्षा 6 से 8 तक के लाभार्थी छात्रों की संख्या भरी जाएगी। अभी तक इसमें बड़ा असमंजस था मित्रों कि क्या करें क्या ना करें, लेकिन यह बिल्कुल क्लियर है कि प्राइमरी की एमडीएम पंजिका, एमडीएम रजिस्टर अलग बनेगा और जूनियर का एमडीएम रजिस्टर अलग बनेगा। जूनियर में जूनियर के बच्चों का, प्राइमरी में प्राइमरी के बच्चों का जो है जो लाभार्थी छात्रों की संख्या है और खाद्यान्न की मात्रा है, कन्वर्जन कास्ट की मात्रा है, इसको अलग अलग दर्ज किया जाएगा। परंतु एमडीएम संचालन का दायित्व वरिष्ठ प्रधानाध्यापक द्वारा ही निर्वहन किया जाएगा। जो विद्यालय का वरिष्ठ प्रधानाध्यापक होगा, चाहे वो प्राइमरी का हो चाहे जूनियर का हो, उसी के द्वारा ही जो है एमडीएम संचालन का दायित्व निर्वहन किया जाएगा। समस्त विद्यालयों का एमडीएम का एक ही खाता होगा, यानी एमडीएम का खाता जो है वो एक ही होगा, खाते की जो राशि है वो एक ही खाते में आएगी, ठीक है। तथा पूर्व से संचालित अन्य खाताओं में अवशेष राशि उक्त खाते में स्थानांतरित किए जाने के उपरांत उक्त खाते बंद किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। यानी अगर पहले अलग अलग खाते थे, जूनियर का खाता अलग था, प्राइमरी का खाता अलग था, एमडीएम का जो खाता था अलग अलग था, तो अब जो है अगर उन खातों में कोई राशि बची हुई है तो दोनों का एकल खाता, दोनों विद्यालयों का एकल खाता जो है खुलवाया जाएगा और उस खाते का संचालन जो वरिष्ठ प्रधानाध्यापक है वही करेगा और जो पिछले खातों में शेष राशि है उसको इस नए खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी। और अगला न्यूज़ है, सभी कंपोजिट विद्यालयों में एक नई प्रवेश पंजिका एसआर पंजिका बनाई जाएगी। यही पॉइंट बहुत काम का है मित्रों, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। अभी तक अलग अलग एसआर पंजिका बनाई जा रही थी, प्राथमिक विद्यालयों की अलग, जूनियर विद्यालयों की अलग, लेकिन अब दोनों ही विद्यालयों की एसआर पंजिका एक साथ बनाई जाएगी, जिसमें कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों का जो है एसआर जारी किया जाएगा, जिसमें सत्र 2020-21 से प्रवेश लेने वाले सभी छात्र छात्राओं का नामांकन किया जाएगा। उस नई प्रवेश पंजिका में जो भी नए बच्चे आ रहे हैं, देखिए पुराने बच्चों का तो एसआर ऑलरेडी जारी हो चुका है, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो पुराने बच्चे हैं, चाहे वो कक्षा 5 से 6 में गए हों, 6 से 7 में गए हों, 7 से 8 में गए हों, 1 से 2 में गए हों, 2 से 3 में गए हों, 3 से 4 में गए हों, 4 से 5, चाहे वो जिस क्लास से जिस क्लास में गए हों, तो उनकी पहले से ही जो है एसआर पंजिका बनी हुई है और उनका एसआर नंबर जारी हो चुका है, तो उसमें कुछ नहीं करना है। लेकिन जो नए बच्चे, बिल्कुल नए बच्चे, वो किसी भी क्लास में एडमिशन लेंगे, चाहे वो कक्षा 1 हो, कक्षा 2 हो, यानी 1 से 8 तक के विद्यालय में कोई भी बच्चा अगर नए तरीके से आ रहा है, किसी दूसरे विद्यालय से आ रहा है, नया नामांकन कर रहा है, तो उस बच्चे की छात्र पंजिका अलग बनेगी। अब पूरे विद्यालय की एक ही छात्र पंजिका होगी, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों की एक ही छात्र पंजिका होगी, जिसमें नए बच्चों का नाम लिखा जाएगा, पुराने बच्चों का नहीं। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं कह रहा हूँ, पुराने बच्चों का नहीं। पुराने बच्चों का तो एसआर नंबर पहले ही जारी है, तो उनके लिए आपको नई पंजिका बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो पुरानी पंजिकाएं बनी हैं वहाँ पर ऑलरेडी उनका एसआर दर्ज है। लेकिन जो नए बच्चे नामांकन किए जाएंगे, जो नए बच्चे एडमिशन लेंगे, प्रवेश लेंगे, वो किसी भी कक्षा में लेंगे, कक्षा 1 से 8 तक किसी भी कक्षा में लेंगे, उनके लिए आपको एक नई एसआर पंजिका बनानी होगी और उसी एसआर पंजिका में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए जो है आप एसआर नंबर जारी करेंगे। आशा करता हूं कि आपको यह बात क्लियर हो गई होगी।
इसी प्रकार कंपोजिट विद्यालय में शिक्षक उपस्थिति पंजिका भी एक होगी, यानी कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के जितने भी अध्यापक हैं सभी एक ही पंजिका में, शिक्षक उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करेंगे, जिसमें 1 अगस्त 2020 से समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं अनुचर अपने हस्ताक्षर करेंगे। अनुचर का मतलब जो आपके क्लास 4th हैं, प्यून हैं, परिचारक हैं, वो भी उसी में सिग्नेचर करेंगे। शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों संविदा कर्मी की उपस्थित पंजिका सम्मिलित करते हुए पृथक से बनाई जाए, यानी शिक्षा मित्र और संविदा कर्मियों के लिए अलग से उपस्थिति पंजिका बनानी होगी। इस पर भी आपको ध्यान देना है। जिन विद्यालयों का संविलियन किया गया है उक्त विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत सभी प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक संविलियन के पश्चात चयनित प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक को अपने अपने विद्यालयों की समस्त सामग्री, अभिलेख इत्यादि सूचीबद्ध करते हुए, कौन कौन से अभिलेख दे रहे हैं उसको पूरा सूचीबद्ध करना है, 1 अगस्त 2020 तक हस्तांतरित करना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ वरिष्ठ प्रधानाध्यापक को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उक्त समस्त सामग्री को नवीन स्टॉक पंजिका में अंकित कर अधो हस्ताक्षरी से अवलोकित कराना सुनिश्चित करें। अधो हस्ताक्षरी में कौन है मित्रों, ये भी बता दूं कि आपके खंड शिक्षाधिकारी महोदय होंगे। अतः उक्त व्यवस्थाएं 1 अगस्त 2020 से लागू की जाती हैं। तदनुसार 1 अगस्त 2020 से कंपोजिट विद्यालयों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। तो मित्रों, आशा करता हूं कि मेरी यह छोटी सी वीडियो आपके लिए मोटी खबर लेकर आई है। यदि आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स, प्रेस बेल आइकन। तो इस वीडियो में इतना ही मित्रों, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।